स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। मात्र एक ऐसा चैनल है यहां पे जो आप लोगों को हमेशा सुबह शाम सच्ची खबरें लेकर के मैं आता हूं, सुधांशु पटेल। यानी कि आज आप लोगों के लिए पहली बात बता दूं, झारखंड हो चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका अन्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बहुत जगह से खबरें हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत अच्छे से देखना। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं 25 को मानदेय की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है जैसे कि जानकारी निकल के आती है, क्योंकि इस बात को लेकर के अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, तो ये समझ लीजिए बिल्कुल बात कंफर्म नहीं है। फिलहाल के लिए आपको बता दूं, फीडिंग को लेकर के जो, यानी कि फीडिंग की बात तो अलग छोड़ दीजिए आज, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, जो बहनें मानदेय के लिए परेशान हैं, जिनका लिंक करवाना था दरअसल उत्तर प्रदेश में, एक बात मैं बता दूं, फिर आते हैं अपनी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में जिनको लिंक करवाना था उन चीजों को लेकर भी इस वीडियो में जानकारी है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। आंगनबाड़ी का दरवाजा तोड़कर चोरी हो गई है। दरअसल ये झारखंड की जो बहनें हैं उनकी आवाज है। झरिया जो जगह है वहां से ये खबर निकल के आ रही है, झरिया से, कि झरिया थाना क्षेत्र के खास झरिया 2 जो है स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का दरवाजा तोड़कर चोरों ने बुधवार की रात सामान गायब कर दिया है। ये चोरी की शिकायत आज पहली बार नहीं आपको चैनल पर मिल रही होगी, मैंने कई बार ऐसी चीजें बताई। पिछली बार आपको दिखाया था उत्तर प्रदेश में सिलेंडर चोरी हो गया था, कहीं रजिस्टर चोरी हो जाते हैं, कहीं कुछ चोरी हो जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में चोरी की शिकायतें बराबर आती रहती हैं। आपको बता दूं, चोरों ने आंगनबाड़ी का विभागीय रजिस्टर सहित खाना बनाने वाले बर्तन की चोरी की है। सेविका इंदु देवी ने झरिया थाने में लिखित शिकायत की है। इंदु देवी ने बताया कि उक्त रजिस्टर में पिछले 5 वर्ष का रिकॉर्ड दर्ज था। अब ये मुश्किल बहुत ज्यादा होगी, ये 5 वर्ष का रिकॉर्ड अब ये बहन कहां से बनाएंगी, क्या करेंगी, तो ये एक बहुत गलत काम। लेकिन समझ में ये नहीं आता चोरों को रजिस्टरों से क्या लेना होगा। मेरी बात को समझना, ये काम मैं एक सच्चाई को लेकर के बता दूं, जो वहां के आंगनबाड़ी बहनों से चलते होंगे वही लोगों ने ऐसे काम किए होंगे। ये किसी चोर का काम नहीं है कि वो बर्तन चुराएगा तब तो ठीक है, रजिस्टर चुराने की क्या बातें हैं। तो इन चीजों को समझिए। अब विभागीय रिपोर्ट देने में परेशानी होगी। लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में आपराधिक किस्म के लोगों का जमावड़ा अधिक रहता है। वैसे लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है इन लोगों ने, तो इन चीजों पर देखते हैं कब कार्रवाई होती है। झारखंड में जो बहनें हैं उनके लिए ये वीडियो। और अगला जो जानकारी निकल के आ रही है, बड़ी खबर, वो है आपका उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर बच्चा बंद करके चले गए। कैसी लापरवाही है। दरअसल इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता, बच्चा कैसे छूट गया उसके अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय के अंदर बने आंगनबाड़ी केंद्र में एक बच्चा सोता रह गया, उसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया। और जो बच्चे केंद्र पर थे उन्हें लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ताला लगाकर चली गई। और गनीमत रही कि बच्चा थोड़ी देर बाद जागा और रोने लगा। आसपास के लोगों ने मिलकर चाबी मंगाई, तब जाकर बच्चा सकुशल बाहर निकाला जा सका है। हाथबंद ब्लॉक में जो आपका बता दूं, प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के परिसर में ही स्कूल की आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर प्रतिदिन आधा सैकड़ा जो बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी बात है, इतने ज्यादा बच्चे आते हैं, अगर 50-50 बच्चे मायने रखते हैं। और इसके लिए स्कूल में ही एक कमरा दिया है। मंगलवार को जो बच्चे हैं वो रोज की तरह आए और पढ़ने के बाद उनको खाना वगैरह सब कुछ दिया गया। लेकिन ये एक बच्चा छूट गया, ये चाहे लापरवाही कही जाए, क्योंकि चेक कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा कि अंदर कोई है या नहीं है। अगर ऐसे में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ये कहीं सो भी सकते हैं, यही कारण रहा वो सो गया और वहीं पे छूट गया। तो उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर थी। और अगली जो खबरें हैं, और भी आप लोगों से विनती है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। और बिहार के समस्तीपुर से यह खबर निकल के आ रही है। जो बिहार से बहनें हैं काफी दिनों से परेशान होंगी कि हमारी आवाज क्यों नहीं आती चैनल पर। दरअसल मैंने बताया था, समय न मिल पाने के कारण ये जो है गैप वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अपने लिए भी समय देना पड़ता है, दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं उन चीजों को लेकर के। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर अस्पताल की सुविधाएं दी गई हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही स्वास्थ्य उपकेंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने माइक्रो प्लान तैयार किया है। इसके अनुसार दरअसल प्लान कुछ भी तैयार करे विभाग, ये आप लोगों पर सिर्फ और सिर्फ काम बढ़ाने का तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये सुविधाएं तो होंगी, लेकिन सरकार के पैसे देने की बात कभी नहीं करती है। ये सुविधाएं कह करके ये अपना प्रचार प्रसार उनका चलता अलग से, और ये काम का बोझ आंगनबाड़ियों पर बढ़ता चला जाता है। उसके लिए विभाग ना पैसे कभी बढ़ाता है ना कुछ करता है। तो इनको आपको समझना होगा। ये दिखने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी लगेंगी कि हाँ विभाग पर, हमारे केंद्र पर ये सुविधाएं होंगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन यहां तक तो ठीक है, काम का बोझ भी बढ़ेगा, जिसके लिए सरकार अगर पैसा
जो है समान काम का समान वेतन दे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है आप लोगों के सामने और आप लोगों के साथ में। इसके अनुसार प्रत्येक बुधवार को शुक्रवार को जो है आपको बता दूं आरोग्य दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा, जहां टीकाकरण के अलावा जो बच्चों में के जो बुखार, सर्दी, खांसी की जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। आरोग्य दिवस की सफलता को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय प्रशिक्षण जो केंद्र में एक दिवसीय कार्यालय जो है आयोजित दरअसल की गई थी। इस दौरान सीएम ने जो डॉक्टर हैं सियाराम मिश्र जी और वो आए थे और आरोग्य दिवस की महत्व के बारे में प्रकाश डालते उन्होंने ये सबको जानकारी वहां पे दी। तो बिहार की बहनों के लिए ये खबर थी। उत्तराखंड से जो बहनें हैं उनको लेकर के ये एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वहां पे स्मार्टफोन को लेकर मैंने सुबह भी खबर दी थी और ये एक और खबर है बड़ी, इसको भी आप देख सकते हैं। अब सभी आंगनबाड़ी वर्कर को स्मार्टफोन सरकार देने जा रही है। अभी सुबह मैंने बताया था कि विरोध चल रहा है आंगनबाड़ी स्मार्टफोनों का, तो देख लीजिए पहली बार कहां कहां वहां पे मिलेगा उत्तराखंड में जो बहनें। और प्लीज विनती है आप लोगों से वीडियो शेयर जरूर किया करें, हर राज्य की बहनें वीडियो शेयर करें, अपनी बहनों को चैनल से जोड़ें, क्योंकि आपकी एकमात्र आवाज सच्ची खबरों को लेकर के शासन प्रशासन से या आपके साथ जब शोषण होते हैं, चाहे सुपरवाइजर करे चाहे कुछ करे, तो इन चीजों को जानकारी सही और उन पर जो कार्रवाई सब कुछ आपके चैनल पर ही होता है। एकमात्र भरोसेमंद ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल जिसको आज के समय में लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। कारण यही कि हमेशा सच्ची खबरें आपकी ही आवाज रहती है। जो बहनें चाहती है अपनी आवाज को उठाना, कमेंट करती हैं, उनकी आवाज को चैनल के माध्यम से भी उठाया जाता है। राज्य में जो बता दूं आपका उत्तराखंड है, वहां पे राज्य में 19,000 से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर के हाथ में अब स्मार्टफोन होगा। केंद्र सरकार के बजट से पहले उत्तराखंड के 4 जिलों में यह योजना शुरू की गई थी। इसके बेहतरी जो नतीजों को देखते हुए और इसे अब शेष 9 जिलों में लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार के पोषण अभियान के तहत उत्तराखंड के 4 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार और आपका उधम सिंह नगर है, वहां ये चारों जगह जो ये सब कुछ अब चलाया जाएगा और कि करीब जो 7,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उत्तराखंड में लगभग 7,000 बहनें जिनको स्मार्टफोन मिल चुका है। अब आने वाले समय में बाकी के जो जिले हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और आंगनबाड़ी वर्कर्स को अपनी रिपोर्ट और गतिविधियां रजिस्टर में दर्ज करने की बजाय स्मार्टफोन के जरिए सीधे विभाग को भेजनी होंगी। इस योजना की शुरुआत परिणाम अच्छे आए ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं यही योजना जो आप आज उत्तराखंड में देख रहे हैं, यही योजना उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले मैंने आपको दिखाई, स्मार्टफोन भी दिखाया। चैनल पर काफी वीडियो हैं, आप लोग चैनल पर टच करिए जहां पे नाम लिखा होगा ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल, जाइए वीडियो पोर्शन में, वहां पे सभी वीडियो मिल जाएंगे। आप पुराने वीडियो देख सकते हैं वहां पे जो स्मार्टफोन को लेकर के बनाए गए, कैसे फोन है, क्या सब कुछ है। आए दिन बैटरी फट जाती है, सरकार उसके लिए पैसे नहीं दे पा रही। कुछ दिन तो रिचार्ज 1-2 महीने करवाया, अब उसमें रिचार्ज तक के लिए सरकार जो है खर्च नहीं कर रही पैसा। क्या इन चीजों की लत डाली जा रही है आंगनबाड़ियों को, उनके साथ ये गलत तरीके से उनको मानसिक रूप से भी परेशान किया जा रहा है। और इन चीजों को लेकर के मैं बता दूं, दरअसल ना रिचार्ज कराएंगी, लत अगर बहनों को इस फोन की लगेगी और काम उनसे जबरदस्ती तो कराए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य सेविका जो सुपरवाइजर अपना काम भी इन पर जबरदस्ती थोपती रहती हैं, हर चीज में उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो ऐसे में जो गलत तरीके से ये लोग डरा कर धमका करके आंगनबाड़ियों पर ही ये काम थोपे जाएंगे और इन फोनों का उपयोग सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग भी करवाया जाएगा। कारण ये है कि अगर इसमें पैसे डलवाए सरकार तब तो ठीक है, बहनों को चलाना आ जाए तब तो ठीक है। आधे से ज्यादा बहनें ऐसी हैं, लगभग 100 में 70% करीब होंगी बहनें जो पुरानी हो चुकी हैं और जो स्मार्टफोन वगैरह उनको परेशानी लगती है। नई भर्तियां तो आप जानते हैं कितने दिन में, कब, कितने सालों में आती है। सरकार किसी को रोजगार, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी मारती है, कितने लोगों को रोजगार देंगे। दरअसल भर्तियां कितनी आती हैं और कितनी लास्ट तक पहुंचती हैं, कैसे कैसे भर्तियां होती हैं, वो तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो। तो इन चीजों को लेकर के आगे जो एक खबर निकल के आती है, दरअसल अब बता दूं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में जो बहनें हैं उनको एक मैसेज है हमारे भाई लोगों का, उसमें क्या लिखा हुआ है आइए आपको हम बताते हैं। एक बार पुनः जो है आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप सभी अपना बैंक खाता को आधार से अपडेट जरूर कराएं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा आधार 2 तरीके से लिंक है बैंकों में। उस चीज को लेकर के यहाँ पे भाई कुछ कहना चाहते हैं। इसके बारे में हम कई बार जो है सूचना दे चुके हैं, भाई का मैसेज है हमारे पास, इसके बाबत हम वीडियो भी भेज चुके हैं। आपके बैंक खाते में आधार अपडेट है या नहीं, आप इसकी जानकारी घर बैठे भी आधार कार्ड की जो साइट है UIDAI वगैरह डॉट पर, इस पर बता रहे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये चेक करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। इससे अच्छा है बहनें हमारी खुद ही बैंक जाकर के अपना वहां पे पता करें। और इसमें क्या लिखा हुआ, आधार कार्ड का बैंक से जुड़ना होना यानी कि जुड़ा होना और लिंक होना अलग अलग विषय हैं। दरअसल आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि लिंक होना है, जुड़ना नहीं है। यहां पे चीजों को समझ रहे हैं, यहां पे साफ साफ लिखा आधार कार्ड का बैंक में जुड़ना यानी कि जुड़ा होना, यानी कि आधार कार्ड आपका वहां पे जुड़ा है या नहीं, वो तो आपने बहुत पहले काम करवा लिए। अब आपका लिंक होना है, ये बता रहे हैं अलग विषय है।
तो जाइए एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हमारा मानदेय नहीं आ रहा है, क्या ये ऐसा कुछ सिस्टम है कि लिंक करना कोई अलग बात होती है जुड़ने के बजाय। तो इन चीज़ों को वहाँ पे कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम बैंक जाएं और पता करें वहाँ पे, देखिए क्या कहते हैं कि हमारा बता दीजिए मानदेय नहीं आता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जिनके एक से अधिक हैं खाते तो उनके पास ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अगर सरकार मानदेय भेजती है तो आधार बेस पर भी भेजेगी, आधार कार्ड से जो बैंक लिंक होगा वो उस खाते में मानदेय जाएगा। आप समझ रहे हैं, जहां पे बैंक में लिंक होगा आपका आधार कार्ड, जो बैंक से लिंक होगा, मान लीजिए दो तीन बैंकों में आपके अकाउंट खुले हैं, अब लास्ट में जो अकाउंट आपने खुलाया है, शायद बताया जा रहा है लोगों के कहने के अनुसार, उसी का जो है आपका आधार लिंक होगा वहां पे बैंक में, और मानदेय उसी में आपका जा रहा होगा। या तो आपने उसमें चेक नहीं किया, उसको चेक करें, या फिर बैंक को जाकर के खुद ही कंफर्म कर लें कि हमें कहाँ पे क्या लिंक करवाना है। तो अन्यथा खाता लिंक नहीं हुआ तो क्रेडिट फेल हो जाएगा, तब आपको ज़्यादा परेशानी होगी। ऐसा एक मैसेज हमारे पास लगा हुआ जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास जाए और आप लोग कुछ जागरूक हो सकें, तो शायद आप लोगों की समस्या खत्म हो सके। एक बार पुनः आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ, ये सभी चीज़ें थी, इन लोगों को मैंने आप लोगों को भी बताया, तो एक बार जा करके कंफर्म कर लें। लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है कि मानदेय को लेकर के बार बार पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश वाले भाई बहन पूछ रहे हैं, तो एक मैसेज हमें मिला था, दरअसल मैसेज की तरफ आपको हम ले चल रहे हैं। ग्रुप में जो है हमें आज ये देखने को मिला, और ग्रुप में ये चीज़ें काफ़ी चर्चा में चल रही हैं, किसी को लेकर के किसी ने कमेंट वगैरह बाजी की होगी, उसमें ये लिखा है जब आपको मानदेय के बारे में मालूम ना हो तो आपको ग्रुप में पोस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात निदेशालय में बता रही है, राजन सर से हुई है, मानदेय 25-26 तारीख तक आ जाएगा, ऐसा कहना है। किसी कोई भी बहन हो, क्योंकि यहाँ पे जो नाम लिखा है वो शायद ये तो फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन किस बहन ने किया है ये तो पता नहीं है, समय नहीं मिल पाया जो ग्रुप में इतनी ज़्यादा जानकारी ले सकूँ और देख सकूं किसने क्या सबसे पहले किया होगा। तो फिलहाल जानकारी यही कहती है कि 25-26 तारीख तक बताया जा रहा आ जाएगा। वहीं निदेशालय में राजन सर हैं, उनसे बताया रहा बात हुई है, शायद हमें तो लग रहा है कि हमारी सायमा बहन ही होंगी जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया होगा, उन्होंने ही बात की हो, क्योंकि उन्होंने पहले भी इन्हीं से बात की थी। जब 19 तारीख को मानदेय आपका आया था खातों में, मैंने बता दिया था 19 को पैसा आएगा, और 19 को ही पैसा आया, लेकिन कुछ बहनें लिंक ना होने की वजह से छूट गई थी, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब आपको लिंक करवाना भी था, लेकिन आपको बता दूं आधार, दोनों समस्याएं अलग है, निदेशालय में लिंक करवाने की समस्या अलग है, बैंक में लिंक कराने की अलग है। तो इन चीज़ों को आप एक में कॉम्बिनेशन करके मत देख लेना कि हाँ हमें बैंक में जाकर के कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। निदेशालय में भी लिंक करवाना था, ऐसा बताया जा रहा है लोगों को, इसीलिए वेबसाइट वगैरह बताई गई थी। तो जो कुछ होगा बताया जा रहा है, ये चीज़ें भेज भी दी गई हैं, तो 25 तक अगर पैसा आएगा तो देख लीजिए, इंतजार कर लीजिए। 22 तारीख हो ही गई है, 2-3 दिन की बात है। और ये चीज़ें हैं, आप लोगों को हमेशा सच्ची खबरें दी जाती हैं। यहाँ पे एक और भाई का मैसेज लगा है, मैं महीने में 10 बार, इनका कहना है 1 महीने में 10 बार बुला लिया, इतना तो हमारा किराया खर्च हो गया है, क्या करें भाई सुधांशु, उनका कहना है। दरअसल वो परेशान है कि बहन, उनका कहना है कि ब्लॉक पर इतनी बार बुलाया जाता है, फर्जी में कहें या यूं कहें, 10-10, 15-15 बार, जब बार बार ये बुलाते रहेंगे बहन, वहाँ पे क्या करें, कितना इनका किराया खर्च सब कुछ हो जाएगा। तो जितना इनको नौकरी में 4500 रुपये मिलते हैं और 5500 रुपये मान के चलिए, उससे ज़्यादा इनका किराया कहने लग जाएगा, और ये इतना ज़्यादा काम करवा लिया जाता है। वो क्या करें, बहुत परेशान है सुधांशु भाई। मैं एमपी की बात कर रही हूँ, और मैं मिनी से नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, वो कह रही हैं, वो मिनी नहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, दरअसल श्योपुर से है मध्य प्रदेश में। तो उनका ये कहना है, उनकी ये समस्या अपने चैनल के माध्यम से। दरअसल बहन, ये समस्या किसी एक बहन की नहीं है, बार बार ब्लॉक पर बुलाया जाता है, 10-10 बार ही नहीं, 15-15 बार। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। दरअसल ये इसमें काम क्या होते हैं, कुछ काम के लिए सुपरवाइजरों को खुद केंद्रों पर आना चाहिए, वो काम नहीं करती हैं, उसके लिए भी आंगनबाड़ी को ही बुलाती हैं, आप चलिए आएँ और ऐसा ऐसा काम करके चले जाएँ। एक दिन में कोई सूचना दे नहीं पाती हैं, आज बुला लिया, अगर कोई चीज़ रह गई कल फिर आइए, परसों फिर आइए। ये समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है बहनों के साथ में। और एक बहन है नमी शर्मा जी, उनका क्या कहना है, सर अगर हेल्पर काम नहीं करती है तो ऑफिस में शिकायत करने पर भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि हेल्पर का हस्बैंड डीपीओ का फ्रेंड है, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। समस्या तो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि आप जानती हैं, आप आवाज़ अगर उठाएंगी, पहली बात तो बहनों में डर, सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर हमारा डर चला गया तो समस्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आवाज़ उठाएंगी, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन ऐसे जो आप सोचें कि ऐसे कार्रवाई हो जाए, तो ऐसे कार्रवाई हो ही नहीं सकती। जो कार्रवाई के लिए साक्ष्य मांगे जाते हैं, जिसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसको बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, फिर आप क्या करेंगे। अगर आप ऐसे, और अगर आपको मान लीजिए लेटर डलवा भी दिया जाए, तो उसके बाद में डीपीओ पर भी कार्रवाई हो जाए, अगर वो कुछ करते नहीं है तो, अगर सुपरवाइजर परेशान करती हैं बहनों को,
लेकिन समझना होगा, आवाज उठानी होगी। पहले आप लोगों के अंदर जागरूकता लाइए अपने अंदर, और वो हिम्मत लाइए कि जो आप लोग अपने दिमाग में भ्रम बैठा के बैठे कि सुपरवाइजर शोषण कर रही है और मैं उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दरअसल ये जो भौकाल बना हुआ है इससे आप बाहर निकलिए, जागरूक होइए, और समाज में आपकी इज्जत है उनको बनाए रखिए। गलत काम वो करवा रहे हैं उसका विरोध करिए, इन तभी जाके समाज में आपको एक नया बदलाव भी देखने को मिलेगा। और मैं कह दूं आप लोगों से, और भी ऐसे काफ़ी मैसेज हमारे पास लगे हैं, पढ़ने के लिए समय नहीं है क्योंकि और भी जानकारियां आती रहती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा। और सुबह मैंने खबर दी थी हरियाणा के जींद से, सुबह का जो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा अभी देख सकते थे। वहां पे आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालक से ऑडिट के नाम पर वसूले गए थे 400 रुपए। सीडीपीओ ने जांच की बात भी जो कही थी, अब जांच होगी या नहीं भगवान जाने। हरियाणा से ये खबर थी, हरियाणा के लिए भी मैं सुबह खबर लेकर के आया था। और अगली जो खबर मैं लेकर के आया था सुबह वो भी हरियाणा से थी, हिसार से थी। वहां पे आंगनबाड़ी में बच्चों को दिए गए थे दलिए में, और वहां पे कीड़े मिले थे। अब बताइए, ये भी लापरवाही एक तरह की थी। ये चाहे बहनों की लापरवाही कम कही जाएगी, प्रशासन की ज़्यादा कही जाएगी, क्योंकि ऐसा जो खाने के लिए उनको क्यों दिया गया, कहाँ से आया गया, और इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन बहन का कहना था ये उनके वहाँ का वीडियो नहीं है कि कोई उन पर गलत तरीके से ये वीडियो थोप रहा है, वीडियो कहीं और का है, और वो उनके वहाँ के बच्चे भी नहीं है। ये सब जानकारी निकल के सुबह आई थी, मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिया था। अगली भी जो खबर थी वो भी हरियाणा के यमुनानगर से थी। वहाँ पे लोकसभा चुनाव में उलझा आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय आर्थिक संकट से रही है जूझ बहने। तो इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, सरकार मानदेय को लेकर के गंभीर ही नहीं है, चुनाव प्रशासन चुनाव की तरफ भाग रहा है और इन चीज़ों का फायदा उठाया जा रहा है। आचार संहिता लगी हुई, जानते हैं कि बहनें आवाज़ उठा नहीं सकती हैं, धरना कर नहीं सकती हैं, तो मजबूरी बन जाती है और अपने मन मर्जी के हिसाब से निदेशालय से पैसे भेजे जा रहे हैं और किसी न किसी चीज़ का हवाला दिया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अगली जो खबर मैं लेकर के आया था सुबह, वो थी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से। वहाँ पे बताया जा रहा था कि वाहन के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्रों की नहीं हो पाती है जांच। ऐसा वहाँ की सुपरवाइजर सीडीपीओ वगैरह का कहना है कि उनके पास वाहन वगैरह नहीं है, जिसके कारण मैं वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाऊँ और जांच कर सकूँ। और अगली जो उत्तरांचल से देहरादून से थी, वहाँ पे विरोध किया गया था संगठनों के द्वारा, स्मार्टफोन का बहिष्कार करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जानिए वजह वगैरह सब कुछ मैंने बता दी थी आप लोगों को। तो आज की ये बड़ी से बड़ी खबरें और अच्छा वीडियो, जिसमें चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे हरियाणा, हर जगह से मैंने कोशिश की वीडियो लाने के लिए। झारखंड से भी खबर दी थी और उम्मीद रखिए आने वाले समय में भी आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारी लेकर के आऊँगा। वीडियो लंबा हो रहा है और अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको सुबह की बड़ी खबरों में। धन्यवाद दोस्तों।